आ सकती हैं। सिमा आप बताएं कि आप डन बेस पे किसका वीज़ा लगा सकती हैं? हाँ अगर जी। आपको बहुत अच्छे कोई पैसे दे दो इनायत भाई, क्या आपको अगर कोई 5 या 10 लाख रुपए दे या 20 लाख रुपए दे, आप डन बेस पे किसका वीज़ा लगा सकते हैं? आप 5-10 लाख की कह रहे हैं, मुझे लिटरली करोड़, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से 1-1 करोड़ 50-50 लाख की ऑफर आई है। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एजुकेशन एक्सपर्ट इनायत रहमान और कैनेडियन सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट सिमाब मीर। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने इनको बुलाया है जी, वो सबसे आप कह लें कि कंसर्निंग टॉपिक है और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। वो है जी कनाडा का डन बेस का वीज़ा। कनाडा का डन बेस का वीज़ा कैसे लगेगा, इमिग्रेशन और फ्रॉड और स्कैम के ऊपर हम बात करेंगे। अक्सर आप लोगों में से बहुत से लोग आके मैसेजेस करते हैं कि सिमाब मीर या इनायत रहमान या जो भी कंसल्टेंट है वो डन बेस पे वीज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जिस भी कंसल्टेंट ने, चाहे वो अगर सिमाब भी होंगी, इनायत भी होगा, जिस दिन आप लोगों को इन्होंने ये बोला कि आपका डन बेस पे वीज़ा लग सकता है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप लोग इनसे भी दूर जाएँ, क्योंकि डन बेस पे कोई किसी का वीज़ा नहीं लगा सकता। एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर है या कोई एजेंट भी है, लेट्स सपोज, वैसे तो एजेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग जाते भी हैं, अगर कोई एजेंट भी आपको ये कहता है कि हम आप लोग का डन बेस पे वीज़ा लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे गलत बात कह रहा है, उसमें कोई भी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी प्रोफाइल तो ये बना लेंगे, आपका केस तो सबमिट कर लेंगे, लेकिन जो डिसीजन होगा, जो फाइनल आप कह लें कि जो डिसीजन मेकर होगा, वो होगा वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर। और अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर के साथ, पाकिस्तान में कितने लोग कहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर जो कनाडा में बैठा है उसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे इतने लंबे लंबे हाथ हैं। तो भाई देखिए, मैंने बड़े इमिग्रेशन ऑफिसर को ढूंढा है, मुझे आज तक कोई नहीं मिला। मैं भी दोस्ती करना चाहता हूँ, कोई वीज़ा ऑफिसर मेरा कोई दोस्त बन जाए, ताकि मेरे को कज़न या भाई या दोस्त आ जाए, वो डन बेस पे अगर वो करवा सकता है, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है यार। लेकिन मैं जस्ट आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बातें शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से इनायत और सिमाब बता सकती हैं। सिमाब आप बताएं कि आप डन बेस पे किसका वीज़ा लगा सकती हैं? हाँ अगर जी। आपको बहुत अच्छे कोई पैसे दे दो। नहीं, आसिम देखें, जैसे आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं इनायत हो गया, कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, कोई लॉयर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर। हमारा काम है आपको बेस्ट सर्विस देना, आपको एडवाइस देना, आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करना, उसको गवर्नमेंट को दे देना। डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के पास है। हम अपनी तरफ से प्रॉमिस कर सकते हैं बेस्ट एफर्ट, बेस्ट सर्विस, बट जो डिसीजन है उस पर तो हमारा कोई बस नहीं है, तो हम उस पर प्रॉमिस नहीं कर सकते। और हमें एथिकली हमारा प्रोफेशन ये अलाउ भी नहीं करता कि हम किसी को गारंटी दें कि आपका काम 100% हो जाएगा, या हम 100% गारंटी के साथ काम करेंगे। जब काम हो जाएगा तो तब हम आपसे उसकी कंपनसेशन लेंगे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये बहुत सारा, आज जैसे आपको वीडियो बनानी पड़ी है, तो मतलब समझ आ रहा है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन सारे UAE में, दुबई में सो मच स्कैम, बहुत सारा स्कैम हो रहा है। और उन्होंने डिफरेंट तरीके बना लिए हैं, ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि हाँ जी आप हमारे पास आ जाएं, आपने वीज़ा लगेगा, आपने हमें फ़ी देनी है। उसके बाद वो कहते हैं कि चले हमें गवर्नमेंट की फ़ी दें, वो भी आपको ज़्यादा बताएंगे, जो गवर्नमेंट जितनी लेती है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे। उसके बाद आपसे कहेंगे आपका मेडिकल होना है, मेडिकल आपने हमारे वाले दफ्तर से कराना है, क्योंकि वो इमिग्रेशन के साथ रिलेटेड है। तो आप इंटरव्यू भी करवा देंगे। हाँ, इंटरव्यू करा देंगे। वो मेडिकल के $300-400 होंगे, गवर्नमेंट फ़ी 300 बताएंगे। तो वो उतने पैसे उनके वैसे ही बना लेते हैं। वो जो डन बेस के वो जो बाद वाले पैसे हैं वो तो भूल के, वो मेजरली उनका कंसर्न होता है कि वो आपको स्कैम करें और वो वाला अमाउंट आपसे निकलवा लें। तो वो लोग इतने मासूम बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, वो उनको अभी मेडिकल के पैसे दे रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की फ़ी दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद कोई वो लोग गायब हो जाते हैं। तो ये तो एक, दिस इज़ वन टाइप ऑफ स्कैम। और भी कई स्कैम हैं जो हमें रोज़ एवरी डे आई कम अक्रॉस सो मेनी स्कैम्स। तो वो डिफरेंट तरह के हैं, कोई एक यहाँ से लूट रहा है, कोई वहाँ से लूट रहा है। तो इतना ज़्यादा ये मार्केट ख़राब हो गया है इमिग्रेशन की, इतना जो है यहाँ सिस्टम ऐसा करप्ट हो गया है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या ठीक है क्या गलत है, हमने क्या रास्ता फॉलो करना है। तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डन बेस पे और गारंटी पे आपका वीज़ा कोई आपको शोर नहीं कर सकता। वो इन्फॉर्मेशन, वो पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट में भी किसी ऑफिशियल के पास वो पावर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आपने सिस्टम ऑनलाइन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपकी किसी मिनिस्टर से दोस्ती है या इमिग्रेशन ऑफिसर से दोस्ती है या किसी से भी है,
It is everything is online. No one can interfere in it, and no one can make a change in decision अपनी authority की base पे. Everything is working according to a system, एक proper system follow हो रहा है और इसी के through आपका decision आता है. तो आपका इसमें जवाब है, चाहे आपको कोई 10 लाख रुपए भी दे, 20 लाख रुपए भी दे, आप फिर भी नहीं कर सकती डन बेस पे? नो आपका आंसर। डन बेस पे मैं, मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं कर लूँ, मैं अपने सारे बहन भाइयों की मदद करूँ अगर इतना आसान हो, लेकिन मैंने एक प्रॉपर, जो लोग एलिजिबल हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनका कोई चांस है, उनका केस मैं बना के सबमिट कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन डिसीजन गवर्नमेंट ने करना है। फेयर इनफ। ये हैं जी सिमाब मीर, कनाडा में सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। अगर इन्होंने कह दिया कि डन बेस पे वीज़ा नहीं लगता, क्योंकि डेफिनेटली ये पढ़ के आई हैं, प्रॉपर सिस्टम में रह के आई हैं, इन्होंने यहाँ पर लाइसेंस लिया, और लाइसेंस लेना कोई आसान बात नहीं है। पहले आपने 1 से 2 साल कोर्स करना है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें एंटर होना बड़ा मुश्किल है इमिग्रेशन में। आजकल अगर आपने एडमिशन लेना है, लाइसेंस लेना है, तो बड़ा मुश्किल है। पहले आपने कोर्स करना है जी 1.5 से 2 साल का, फिर आप लोगों ने लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस लेने में सिर्फ ये नहीं कि आपने पास कर दिया, आपने आइल्स दिया, उसके बाद बहुत सी चीज़ों में आपको एग्री भी होना पड़ता है। जो इमिग्रेशन की बॉडी है आपकी, जो रेगुलेटेड करती है, ये बॉडी है, आपको हर साल अपनी एजुकेशन, जो CPDs हैं, कुछ आवर्स हैं जो आपने एजुकेशन अपनी इन्हांस करनी होती है, रिपोर्ट करना होता है, ऑडिट होता है आपका। सो एक बहुत आपका रेगुलेटरी बॉडी आपको दबा के रखती है कि आपने सारे रूल्स फॉलो करने हैं। और फिर आप पे वो भी होता है कि कोई आप गलत काम करते हैं, कोई किसी के साथ, किसी का फाइल एक्शन भी हो सकता है, एक्शन, दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, पीपल कैन कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो इट्स वेरी रेगुलेटरी सिस्टम, एक सर्कल जो है उसमें काफ़ी चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, चलें। अब सिमाब की आपने बात सुन लीजिए डन बेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं इनायत से। इनायत भाई, क्या आपको अगर कोई 5 या 10 लाख रुपए दे या 20 लाख रुपए दे, आप डन बेस पे किसी का वीज़ा लगा सकते हैं? आप 5-10 लाख की कह रहे हैं, मुझे लिटरली करोड़, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से 1-1 करोड़ 50-50 लाख की ऑफ़र आई है। लेकिन कमाना होता तो उस वक्त मैं अच्छा खासा कमा सकता था। हाँ, एक चीज़ जो सिमाब ने बोली कि हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, एक चीज़ जो हम दोनों गारंटी एक चीज़ की ले सकते हैं कि आप लोग की फ़ाइल प्रॉपर तरीके से, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर एजुकेशन, वो प्रॉपर तरीके से हम करेंगे। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है कि क्या डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, 100% जो हम गारंटी ले सकते हैं कि आपके, जैसे आप उस दिन मुझे मैसेज आया, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो स्टूडेंट कह रहा है मेरा 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ और एजेंट ने ये चीज़ें लगाई नहीं थी। तो मतलब हमसे वो चीज़ें नहीं होंगी कि जो आपकी बेसिक गलतियाँ हैं ना, वो जिसकी वजह से आपका फ्यूचर अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए, वो ना हो। हाँ, तो बस ये कि हम लोग प्रॉपर उससे काम करते हैं, लेकिन हम लोग डन बेसिस पे काम नहीं करते। चलिए, ठीक है। तो देखें जी, मेरे को इस चीज़ में, मुझे पता था इस चीज़ का कि ऐसे कोई होता नहीं है, इमिग्रेशन का डन बेस पे नहीं होता। लेकिन मैंने कहा चले, मैं आज आपके साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट जो हैं कनाडा में, जो सर्टिफिकेशन लेके आए यहाँ पर, एक प्रॉपर एक प्रोसेस सिस्टम के थ्रू हो के आए हैं, लाइसेंस लेके आए हैं, मैंने आपके सामने उनकी बातें रखी हैं। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई कंसल्टेंट या एजेंट पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में बैठा हुआ, और अगर आपका डन बेस पे वीज़ा लगा के आपको दे सकता है, तो उसका नंबर सबसे पहले आपने मुझे देना है, क्योंकि मेरे बहुत से कज़न्स हैं पाकिस्तान में, दुबई में मेरे दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ वो भी किस तरह आ जाए। तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर इसमें हेल्प करनी है। तो उम्मीद है जी कि इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन आज मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें की समझ आ चुकी होगी। तो आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।